अभी दिल्ली में एक अवार्ड फंक्शन हुआ जो कि हो रहा है काफ़ी सालों से यू का। और अगर उसको लेके देखा जाए तो अभी हमने भी देखा कुछ लोगों की फेसबुक वॉल पे उन्होंने कमेंट किए हुए हैं कि फिल्म में अनुज जोशी जी की 4 फिल्में जाती हैं नॉमिनेशन के लिए, लेकिन एक भी फिल्म को अवार्ड नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी बातें वहाँ से कही जा रही हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इतने कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने 40-40 लाख लगाते हैं हम अवार्ड फंक्शन में तुम लोगों के लिए, और पता है उसमें क्या करते हैं उस 40 लाख में? उन्हें पता ही नहीं अवार्ड क्या देने। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सार्वजनिक रूप से कभी नहीं कहा, बड़े बड़े डायरेक्टर, मैंने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा। वो अपनी बदतमीजी छोड़ी तो मैं आज सार्वजनिक रूप से कुछ कह रहा हूँ, अभी भी नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने तो मेरा नाम लिख के बोला। जूरी में कोई फिल्म मेकर या उस तरह का कोई नहीं है। जो भी है, हो सकता कोई एक अच्छा हो, उसे पता हो, लेकिन बाकी 4 ने अगर मूर्खता कर रखी तो वो क्या करेगा? अभी तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो साबित करे कि जूरी को आता है। बैठा दे सामने, 4 लोग आ जाए। 4, मैं ये भी नहीं कह रहा कोई, मैं 4 असाधारण फिल्म वालों के सामने साबित कर दूंगा कि उनको बेसिक ग्रामर भी नहीं आती फिल्म मेकिंग की। मैं साबित करूंगा कि वो पहाड़ के खिलाफ रहने वाले, पहाड़ को नेगेटिव शेप में दिखाने वाली चीजों को अवार्ड दे रहे हैं, प्लस उनमें टेक्निकली बहुत एरर्स हैं। इतने एरर है कि ये वाली एरर है, मैं कह रहा हूं ग्रामर में, क्या कि आई विल गो को आई गो विल लिख रहे हैं। ऐसी भी कई, एक जगह नहीं, फिल्म में कई जगह उन फिल्मों को जिनको प्रीफर कर रहे हैं। तो आपके पास किसी चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए बजट नहीं है, आपके पास म्यूजिक डायरेक्टर के लिए बजट नहीं। आप सोचिए, म्यूजिक डायरेक्टर आप कौन सा बता रहे हो? जो गानों के, एल्बम के गानों के। फिल्म यानी बिना म्यूजिक की होती है, फिल्म में कोई गीत नहीं होता, उसके लिए अवार्ड नहीं है। बिल्कुल। अब जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें भी वहाँ से आता है कि आप नेगेटिविटी कर रहे हो या कुछ, तो लेकिन हमारा काम है जो भी सोशली चल रहा है उन मुद्दों को उठाना। जैसे फिल्में बहुत ज़्यादा बन रही हैं उत्तराखंड में और सब्सिडी की होड़ सी मची हुई है, तो मतलब लगता है आपको कि उस चक्कर में कुछ भी बन रहा है? उसमें एक कमेंट ऐसा भी आया है, उस कमेंट और आपके सवाल दोनों का जवाब दे रहा हूँ। इस तरह का कोई भी अवार्ड हो रहा है तो वो आए, जूरी लाए, मैं साबित करूंगा कि उनको फिल्म मेकिंग का एफ नहीं मालूम है। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम भेंट वार्ता में। तो कसौटी जिंदगी की सीरियल तो स्टार प्लस पे आप सभी ने देखा होगा एक टाइम पे, जिसके 150 से ज़्यादा एपिसोड डायरेक्ट किए। और उत्तराखंड की बात करें तो 1300, जो कि बहुत ही फेमस मूवी रही, सबसे पहली मूवी। और उसके बाद हंतिया, याद आली टिहरी, अब तक खुलेली रात, कमली जैसे मैसेज देने वाले जिनका कुछ अर्थ था, ऐसी मूवी बनाने वाले। और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो गढ़ कुमो, मेरुगो, ये सब फिल्में जिन्होंने बनाई है, डायरेक्ट की है। जी हाँ, आज वही हस्ती, वही नाम, अनुज जोशी जी उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में है। तो हम भेंट वार्ता सेगमेंट में आज आपकी बात कराएंगे अनुज जोशी जी से। जोशी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भेंट वार्ता सेगमेंट। तो बात करेंगे सर कि वैसे शुरुआत यहीं से करेंगे कि आपका गांव कहाँ है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? पौड़ी के पास, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जी सिलोगी के पास एक गांव है, कठुरबड़ा बोलते हैं उसे। जी जी जी। बहुत बड़ा गांव है, मतलब आसपास ऐसा बड़ा गांव नहीं, 12 जातियां उसमें रहती हैं। अच्छा, तो कठुरबड़ा नाम का गांव मेरा है। तो आपका अक्सर वहाँ आना जाना लगा रहता है? मतलब। जी 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 जी। और आपका जो ये शौक कहें या शौक क्या कहें, शौक के साथ साथ जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी झोंक दी, पूरा करियर झोंक दिया, ये आपको बचपन से लगता था कि इस दिशा में मुझे जाना है, या कुछ और प्रेशर था घर वालों का कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए? नहीं, घर वालों के तो क्यों नहीं रहते हैं, पर मैं उस प्रेशर से बहुत पहले 6th में मैंने अपनी पहली फिल्म देखी सिनेमा हॉल में, विकास नगर में हम लोग रहते थे। जी जी जी। और मतलब अमिताभ बच्चन की मैं फिल्म देख रहा था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि अमिताभ बच्चन कौन है। अच्छा। क्योंकि उससे पहले हम पहाड़ों में रहते थे, हिमाचल में, मेरे फादर लेक्चरर थे। तो उस कारण से मतलब मैंने एक फिल्म देखी, मुझे चलते हुए लोग दिखे और समझ में आया कि ये कुछ स्टोरी बेस्ड है। और बचपन से एक स्टोरी टेलर था मन अच्छा। में, कहानी किताबें पढ़ने का शौक, ये सब। जी जी जी। तो जब मैं पहली फिल्म देख कर घर आया तो मैंने डिक्लेयर कर दिया था घर में कि मैंने सोच लिया मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे फिल्में बनानी। क्या बात है। तो 21 साल का लड़का जब छुपते छुपाते घर से पैसे लेके मुंबई पहुंच गया, तो कितना स्ट्रगल मुंबई की लाइफ पे था, और क्या कुछ घर वालों की सोच थी, क्या कुछ किया उस दौरान आपने, कैसे कैसे? नहीं, घर वालों को तो था कि मेरे फादर एक बहुत स्ट्रिक्ट
टीचर थे। साल में एक फिल्म मुझे देखनी अलाउड थी सिनेमा हॉल में, और टीवी मेरे फादर ने जब तक मैं 12th में नहीं आया रखा नहीं कि ये बिगड़ेगा, कि इसका जो शौक है। उन्हें नहीं पता था मैं फिल्म देखने का शौक, उन्हें नहीं पता फिल्म बनाने की सोचता है। माँ ने कभी नहीं पता, मैं माँ से ही बातें करता था या दोस्तों से, तो सवाल ही नहीं उठता कि उनसे मैं कुछ सोचता, सपोर्ट लेता। मेरे को ये था जिस दिन ग्रेजुएशन करूँगा मैं मुंबई चला जाऊँगा। मैंने ग्रेजुएशन की और मुंबई जाने की सोच ली, और घर से मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मैंने बताया फादर को कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी मदद करेंगे, और किराया भी नहीं चाहिए, वो मेरे कुछ दोस्तों ने इंतजाम कर लिया। तो मैं किराया भी अपने भाई से, भाई मेरे जॉब पे लग गए थे, प्राइवेट जॉब में दिल्ली में, बड़े भाई थे, और कुछ मेरे दोस्तों ने मदद की और पहुंच गया मुंबई बस। अच्छा, आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि 3,000 रुपए लेके मैं उस समय 3,000 गया रुपये था, लेकर मैं गया था उस समय। और कई दिन आप वहाँ भूखे भी रहे, भूखा काफी रहा, कुछ। फुटपाथ पे भी रहा, अच्छा, फुटपाथ पे भी रहा। अक्सर हम लोग सुनते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी या ऐसे बड़े एक्टर्स की कहानी कि हम भूखे रहे, या हमने डस्टबिन से रोटी निकाल के खाई, या हम फुटपाथ पे सोए, लेकिन हाँ, आपके साथ मैं भी। डस्टबिन से नहीं निकाली मैंने, हाँ बट मैं किसी मंदिर में प्रसाद बट रहा है तो वहाँ लाइन में खड़ा हुआ। जी। आसपास वहाँ गुरुद्वारा नहीं था, नहीं तो मैं शायद गुरुद्वारे का लंगर भी खाता। हम्म, और कुछ नहीं मिला, तो बस ये है कि मैं भूखा रहा, 7 दिन अच्छा तक भूखा रहा, और एक दिन सड़क पर गिर गया था। अच्छा। ऐसा भी हुआ कि मैं गिर गया, और कोई जहाँ मैं रह रहा था मैंने कोई जुगाड़ कर रखा था कहीं रहने का कुछ दिन के लिए। आसपास का जानता था कि मैं वहाँ वो मुझे पहचानता था। मैं गिरा तो उठा के वो मुझे ले आया उस कमरे तक जहाँ मैं फिलहाल रहता। हम्म। ऐसे भी दिन थे। आपने कई बड़ी फिल्मों में, मतलब आप पहुंचे अपने चीफ असिस्टेंट तक, लेकिन आप कई उससे पहले आपके काफ़ी कुछ स्ट्रगल रहे, और हम दिल दे चुके सनम, या क्या कहते हैं, कई फिल्मों में आपने अभी बताया मेरे को काम किया, जीत या जिद्दी। तो ये जो आपकी जर्नी है ये कैसे आगे बढ़ी, और किस किस स्टार को आपने के साथ आपने काम किया? नहीं, मैं अब मुंबई जाते हैं आप और एक गोल लेकर जा रहे हैं और मुझे कुछ करना नहीं था, तो उस दौर में मैं बहुत स्टूडियोज़ में गया, काम नहीं मिलता था। मुश्किल से किसी एक फिल्म में मुझे काम मिला। उस फिल्म का नाम था जब जब दिल मिले, वो कभी रिलीज़ नहीं हुई, और उसमें हमारे ये राहुल राय और रवीना टंडन, नगमा, ये लोग थे। और तो वहाँ कुछ टाइम काम किया, तो फिल्म बंद हो रही थी, तो रवीना टंडन से मैंने कहा कि मुझे कहीं काम दिला दो। काम नहीं है, वो मुझे एक फिल्म में काम कर रही थी, जिद्दी, सनी देओल के साथ, गुड्डू धनोआ की फिल्म थी, वहाँ ले गया। वहाँ मैंने कुछ टाइम असिस्टेंट किया। उसका कुछ लंबा शेड्यूल बीच में गैप था, तो मैंने तब तक सन्नी से थोड़ा हो गया था, तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे कहीं काम दिलाओ यार। उनकी एक और फिल्म चल रही थी जिसमें सलमान, करिश्मा थे और खुद सनी देओल थे। राज कंवर की फिल्म थी वो, राज कंवर वॉज द डायरेक्टर, और फिल्म थी जीत, वहाँ ले गए। अब वो भी कुछ टाइम चली। अब फिल्मों का ऐसा होता है कि लगातार नहीं चलती है, उनकी शूटिंग्स, उनके शेड्यूल्स होते हैं, और बीच में आप खाली हो तो भूखे मरते हो। तो वहाँ से फिर मैंने सलमान के साथ थोड़ा समय बना, तो एक बड़ी फिल्म चल रही थी उनकी, हम दिल दे चुके सनम, तो वो मुझे तब तक मेरा टाइम भी हो गया था, तो मैं वहाँ कुछ टाइम चीफ असिस्टेंट किया मैंने हम दिल दे चुके सनम में। सलमान, ऐश्वर्या और डायरेक्टर उसके अपने मशहूर डायरेक्टर सभी जानते हैं, संजय लीला बंसाली, तब तो कुछ टाइम उनके साथ रहा। अच्छा, 80-90 के दशक के बाद आपकी उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी फिल्में रही, पॉपुलर रही, या ये कह लो कि 20 सालों में आपकी फिल्मों का जलवा था, और आपकी फिल्म के कई जो हैं किरदार निभाने वाले कई एक्टर आज स्टार हैं, उससे ही वो लोग उठे थे। सच। तो कब आपकी वापसी हुई फिर यहाँ, या आप बीच बीच में आके फिल्में बनाते रहते थे, कैसे ये जर्नी जो है? नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा हुआ था कि इस बीच बात जो हमारी छूट गई जी कि मुझे था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद निकल जाना है, ठीक है। और मैंने सन 88 के आसपास ही ये सोच रखा था कि मुझे, चूंकि मैं जब डायरेक्टर बन जाऊँ तो था मुंबई जाना, अब ये जब डायरेक्टर बन जाऊँगा तो हिंदी फिल्म बनाने के लिए तो बहुत बजट चाहिए होगा, जब सीख लूँगा सब, जी जी तो मैं पहले कोई गढ़वाली फिल्म बनाऊंगा, अच्छा। ये सोचा था 88 के आसपास। और मैंने उस फिल्म के लिए मैं टाइटल सोच रहा था 88 में। अच्छा। तो उस दौरान 88-89 के आसपास से कभी मैंने एक फिल्म का जिक्र पढ़ा अखबार में, या टीवी में आ रही थी वो फिल्म, कुमार गौरव की फिल्म थी तेरी कसम। अच्छा। मैं कहा तेरी कसम प्यारा टाइटल है, अगर इसका गढ़वाली अनुवाद करें तो मैंने समझा तेरी सौ।
मैंने कहा मैं जो फिल्म बनाऊंगा पहली गढ़वाली वो तेरी सौ होगी, आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म होगी, ऐसा सोचा मैंने, फैमिली फिल्म, फैमिली ड्रामा होगी। मैं उस पर कहानी बनाता रहा, बहुत कुछ सोचता रहा। उसमें चूंकि मैं डीवी में पढ़ने लगा बाद के दौर में, तो डीवी भी डल गया बहुत कुछ। तभी क्या हुआ, जब ग्रेजुएशन करके जाना था, ग्रेजुएशन होते होते ही मुजफ्फरनगर कांड हो गया। और मैं चूंकि उस आंदोलन में भी बहुत एक लीडिंग, विकासनगर साइड एज ए लीड स्टूडेंट लीडर में लगा हुआ था। तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद मैं मुंबई चला गया उसके बाद, क्योंकि उस वक्त एक स्थायित्व आ गया था आंदोलन में, कुछ टाइम के लिए रुक सा गया था। इतना ज़्यादा मुलायम सिंह ने उसको कुचल दिया था आंदोलन कि कुछ रुका हुआ था। अब मुझे तो मुंबई जाना ही था। मैं वहाँ चला गया, तो मैं ये तय करके अपने दोस्तों को बोल के गया बनेगी फिल्म तेरी सो ही, बट अब उसमें मुजफ्फरनगर कांड हो गया। ये मैं 94 में बोल गया। अब कट्टू, जब मैं मुंबई में कुछ बन गया, 2 पैसे आ गए, मैं हिंदुस्तान का मशहूर सीरियल कसौटी ज़िंदगी की कर रहा था और अच्छा पैसा भी आ रहा था। टेक्निकली तो सब कुछ सीख ही चुका था, क्योंकि इसीलिए वो मैं इतना बड़ा सीरियल डायरेक्ट कर रहा था। तो एक दिन कोई छोटी मोटी बात हुई एकता से, किसी बात पर छोटी बहस हुई, और मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगा अब आगे, और मैं छोड़ा है। अब मुझे ध्यान आया, मैंने सोचा था कि भाई पहली फिल्म कौन सी बनाऊँगा, तेरी सौ, जिसमें मुजफ्फरनगर कांड हो। और मैं 2002 में वापस आ गया देहरादून, और यहाँ फिर मैंने धीरे धीरे लोग जोड़े, और वो सपना जो मैंने 10 साल पहले, बल्कि 14-15 साल पहले देखा था, और उसमें भी 8 साल पहले देखा था कि मुजफ्फरनगर कांड भी होगा, तो वही जो कहानी में लव स्टोरीज होता है, उसमें मैंने एक थोड़ा सा चेंज करके मैंने उस आंदोलन को लिया, और तब मैंने वहाँ से आया 2002 में, और मैंने तेरी सौ बनाई जो 2003 में रिलीज़ हुई। पहली फिल्म थी जो साथ में गढ़वाली और कुमाऊनी में एक साथ बनी थी और एक साथ रिलीज़ हुई थी, इधर देहरादून में और उधर हल्द्वानी में। कैसा रिस्पांस मिला था उस समय, कैसा लगा था आपको? हाँ, ऐसा हुआ कि रिस्पॉन्स तो ये था कि आप सोचिए कि जब देहरादून में कृष्णा पैलेस में वो फिल्म रिलीज हुई थी, तो 150 पुलिस वालों ने, उसके वीडियोज़ है मेरे पास, न्यूज़ में आया जो वीडियो, उस वक्त कई प्राइवेट चैनल बन चुके थे जिनमें स्टार न्यूज़ ने उस खबर को दी कि भारी सुरक्षा में फिल्म रिलीज हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने धमकी दी थी हम फिल्म नहीं चलने देंगे, ऐसा चल रहा था। तो बहुत बहुचर्चित फिल्म थी, शायद आज तक की सबसे चर्चित फिल्म थी रिलीज होने से पहले, जो कमर्शियली मुझे इतनी सक्सेसफुल नहीं मिली, क्योंकि मैं जो सोच के, मैं तो गया था घर जमे के सपने देखकर। अब घर जमे तो के ज़माने में तो पूरे पहाड़ में सिनेमा हॉल थे, लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे पता लगा कि पहाड़ से अधिकतर सिनेमा हॉल ख़त्म हो चुके थे, या जो बचे हुए थे, जैसे पौड़ी में या श्रीनगर, इनमें लोग जाते ही नहीं थे। वहाँ पर सी ग्रेड की फिल्में लगती थी मजदूर तबके के लिए, लेबर तबके के लिए। अच्छा। जो अपने बिहार से नेपाल के मजदूर, सी ग्रेड की वल्गर फिल्में ही लगती थी। तो ऑडियंस ने, परिवारों ने आना छोड़ दिया था उन सिनेमा हॉल में, जिसके मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, और मुझे एक तरह से कमर्शियली वाइबल नहीं रहा। लेकिन ये कि बहुत चर्चित फिल्म थी, उसने जगह बनाई अपनी। उसके बाद आपका सफ़र कैसे कैसे आगे बढ़ा, क्या और कौन सी फिल्में? अब वहाँ से ये हुआ कि किसी ने मुझे कहा, नेगी जी ने भी, एक दो और ने भी बोला, घर से भी कहा कि यार हिंदी में तो पूरी दुनिया बना, मुझे तो ये था कि मैं एक फिल्म बनाने आया और मैं चला जाऊँगा मुंबई, अब वापस अपना वो करूँगा, थोड़ा पैसा थोड़ा बहुत गया भी, वो कोई इशू नहीं था, मैं और करना। लेकिन ये हुआ कि किसी ने बोला कि यार आपकी गढ़वाली मर रही है भाषा, हिंदी में तो पूरी दुनिया बनाई, गढ़वाली में तो तुम ही लोग बनाओगे, तुम लोग भी चले जाओगे, तो यार कौन रहेगा तुम्हारे जैसे ट्रेन डायरेक्टर। ये बात मन में लगी मेरे। प्लस उस फिल्म के बनाने के दौरान मैं अपने घर में पहाड़ के पास रहने का सुख भी भोग रहा था, तो मुझे अच्छा लगा था। मैं मनी माइंडेड था नहीं, मुंबई मुझे और चीज़ों में अच्छा लगता था, पर चूँकि एक महानगर के कारण में उतना पसंद नहीं करता, फ्लैट्स में रहना, ऊपर से 12वीं मंजिल में, 8वीं मंजिल में, तो बड़ा अटपटा लगता था। तो ये तय किया कि फ़िलहाल यही कोशिश करते हैं, तो इस तरह से फिर हम क्या दूसरी बनाई। फिल्म। कुछ टाइम बाद याद आ लेटी रही, ऐसे चलता है। टिहरी डूबने पे थी वो, याद आनी टिहरी पूरी है। काफ़ी फिल्में बनाई, अब तक खुलली रात, वो काफ़ी हाँ। फेमस रही ना अब तक खुलली रात। अब तो खुली रात एक तरह से मेरी इस तरह की फिल्म है कि मुझे अभी भी कभी कभी पिछले 8-10 सालों का अगर मैं इतिहास बोलूँ, तो मुझे कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी यूएस से, कभी यूके से, दिल्ली से, मुंबई से कॉल आते हैं कि आप इससे अच्छी फिल्म आप कभी नहीं बना पाओगे। अच्छा। और मैं उन्हें कहता हूँ मैं बना सकता हूँ, लेकिन मुझे उस तरह के प्रोड्यूसर मिलेगा, उस तरह का बजट मिलेगा, क्योंकि अब मैं उस बजट में नहीं बना सकता जैसे उस वक्त वो बना दी। तो वो बहुत पॉपुलर फिल्म है, और
अधिकतर फिल्में मेरी चर्चित हैं, लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट पर होती हैं। सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट कनेक्टेड टू उत्तराखंडी हार्ट्स। मेरू गोंगड़ कुमो तो हाँ आपकी हाँ, अभी आई। मतलब आप देखो, टीही उत्तराखंड आंदोलन हुआ, हम्म। उसमें इतनी रैलियां होती थी। हम्म। मुजफ्फरनगर कांड को कोई फिल्मा सकता है कि आप सोचिए, मैं 5,000 लोग मैंने अरेंज किए और 40 बसें मैंने खड़ी की विकासनगर में, फिल्म में दिखेगा आपको? कौन बना सकता है? बिल्कुल। तो मैं उत्तराखंड आंदोलन हो रहा तो मैं उस पर भी फिल्म बना रहा हूँ। हम्म। टिहरी डूब रहा है तो मैं उस पर भी फिल्म बना रहा हूँ। हम्म। पहाड़ों में लेपर्ड पिछले 8-10 सालों में बहुत अटैक कर रहा था तो मैंने उस पर मनस्वाक बनाई। मनस्वाक। और उन ऐसा नहीं कि सिर्फ बना दी, मैं जैसे मनस्वाक में मैं अवेयर कर रहा हूँ लोगों को कि आप क्या कर सकते हो कि ये घटनाएं कम हो, कुछ इस तरह से उस फिल्म को बना रहा हूँ। तो पहाड़ से जुड़ी बच्चों के एजुकेशन के स्ट्रगल के लिए कमली कमली मिथ बन गई है आज। वही। या अ, आप सोचिए, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, बच्चों की फिल्म है काफल, बहुत चर्चित फिल्म है, कि एक बाप अपने बच्चे से जिद कर रहा है, क्योंकि वो पहले अभी गांव में रहते थे लेकिन बाप बाहर जॉब करता है, अब बाप ने देहरादून में इंतजाम कर लिया रहने का, तो बाप परिवार को शिफ्ट कर रहा है। बच्चा उसके लिए तो खुश है कि मैं शहर जा रहा हूँ, लेकिन वो बाप उसे कह रहा है कि तू अब वहां पे देख, ये जो तू गढ़वाली में चिटर पटर लगा रहता है इसे कम करते हैं, अब देहरादून रहना तो पहले तो इंग्लिश बोलनी चाहिए, चल वो तो तेरे बाप को नहीं आई, तुझे कहाँ से आएगी, लेकिन हिंदी तो बोल। और वो नहीं तो लोग समझेंगे तू गंवार है और जन्नी जन्नी स्कूलों में पढ़ा है। वो बच्चे के मन को लग जाती है। पूरी फिल्म सीन में हर सीन डेडिकेटेड टू गढ़वाली भाषा है, कि गढ़वाली में ये नहीं, वो बच्चा अड़ा हुआ है कि मैं अपनी गढ़वाली नहीं छोड़ूंगा। पूरी काफल एक बहुत बहुत ग्रेट फिल्म है। तो अलग अलग सब्जेक्ट चुने हमेशा। और या अब तक खुलेली रात, कि एक दिल्ली में इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसका कोई देहरादून से कोई गढ़वाली इंटरव्यू लेने आता है अपनी उत्तराखंडी मैगजीन के लिए, और बातचीत में उसे बोल देता है कि आप तो उत्तराखंडी हो रावत जी, पर आपके बच्चे जो आप कह रहे हो कि उन्हें गढ़वाली नहीं आते, तो उसका मतलब अब वो गढ़वाली नहीं रहे, आप तो गढ़वाली हो पर बच्चे गढ़वाली नहीं रहे। ये बात उसके मन में लग जाती है। और वो बंदा 30 साल से गांव नहीं गया था, कोई वजह हुई थी तो कोई लड़ाई झगड़ा होता, फादर ही नहीं गए, तो वो बच्चा आ गया था गांव से, तो वो भी नहीं गया, तो उसकी वाइफ भी कभी गांव नहीं गई, बच्चों का तो छोड़ दीजिए। तो वो अपने बच्चों को अपने गांव लेकर जाता है, 30 साल बाद वो खुद जा रहा है अपने गांव से परिचय कराने के। तो बहुत प्यारी कहानी थी वो, कि वो बच्चे गांव जाते हैं और जो गांव को जिस तरह से वो देखते हैं, तो वो बहुत एक अद्भुत कहानी थी। तो इसलिए लोगों ने बहुत पसंद किया उसे। कमली का भी पार्ट 2 आने वाला है, क्या कुछ कहेगी पार्ट 2? कमली पार्ट 2। पार्ट 2 लोगों को लगता है कि मजाक है और नहीं बना, बोलते हैं, लेकिन बना नहीं, क्योंकि 6-7 साल से अनाउंस हो गया, लेकिन अब वो बन रहा है। इसलिए भी लेट किया था कि उसमें कुछ ऐसे फेस है, उसका काफ़ी कुछ सूट हो रखा है, काफ़ी अभी करना है, क्योंकि उसमें कमली के एज के डिफरेंट फेसेस भी है उसमें, इसलिए उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन ये कंफर्म है कि अब वो अगले 4-5 महीने में रिलीज हो जाएगी। ये पहली बार किसी जगह मैं पब्लिकली ये बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल। आपने गढ़वाली मोहल्ला भी बनाया था, सीरियल और सीरीज उसकी जो निकाली थी, और वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। हाँ, वो एक दुर्भाग्य है कि एक ऐसे ओटीटी में हमने ओटीटी कोशिश की थी और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि वो ओटीटी आगे रन नहीं कर पाए हम लोग। तो गढ़वाली मोहल्ला और 2-3 और वेब सीरीज थी, बहुत क्वालिटी वेब सीरीज थी ये तीनों। एक वानोनी थी, एक खुद तेरी, और एक गढ़वाली मोहल्ला। गढ़वाली मोहल्ला एक तरह से हमारा पहला सोप था, लाइक हम लोग, लाइक ये जो है जिंदगी, लाइक गोकुल धाम का जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पहला उत्तराखंडी सोप था। और उम्मीद करता हूँ किसी और ओटीटी या कहीं वो जाएगा अभी तो, और हम उसे कैरी ऑन करेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग बोल भी रहे हैं, और उसमें वाकई में आपने एक मोहल्ला दिखाया था, गढ़वाली मोहल्ला। नॉर्मली गढ़वाली मोहल्ला बहुत एक सिटकॉम था बहुत अच्छा, जो हमारे यहाँ, चूँकि हमारे यहाँ चैनल है ही नहीं जिनमें कोई सीरियल किया जाए, तो वो एक बहुत प्यारा सिटकॉम था, बहुत प्यारा सोप ओपेरा था। अच्छा, अभी दिल्ली में एक अवार्ड फंक्शन हुआ जो कि हो रहा है काफ़ी सालों से, यू का, और अगर उसको लेके देखा जाए तो अभी हमने भी देखा कुछ लोगों की फेसबुक वॉल पे उन्होंने कमेंट किए हुए हैं कि फिल्म में अनुज जोशी जी की 4-4 फिल्में जाती हैं नॉमिनेशन के लिए, लेकिन एक भी फिल्म को अवार्ड नहीं मिलता है। तो इसमें हम सामने आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि वो जो वॉल पे जो उन्होंने लिखा है उस पर भी आपका कोई कमेंट नहीं आया है।
नहीं, एक्चुअली ऐसे अवार्ड फंक्शन होते रहते हैं, उनकी अपनी सोच है, अपना उनका तरीका है काम करने का, अपने तरह की ज्यूरी होती है उनकी। तो उस पर्टिकुलर अवार्ड फंक्शन में मैं 14 साल से नहीं जा रहा हूँ। मुझे इनवाइट हर बार किया गया, और 14 साल पहले मेरी ही फिल्मों को सारे अवार्ड मिलते थे, मैं तब भी नहीं गया था, अच्छा। क्योंकि मेरे उनसे बहुत गंभीर मतभेद थे। हम्म। क्योंकि मेरे उनसे ये रिक्वेस्ट थी कि आप ज्यूरी को तरीके से बनाओ, और मैं उन्हें सुझाव चाह रहा था कि आप इस तरह से ज्यूरी चुनो। अच्छा। और ज्यूरी के साथ ही कंडीशन, ठीक है, आपको दिल्ली में या उत्तराखंड में आसान नहीं है कि ऐसे लोग मिले जो फिल्मों की बहुत नॉलेज रखते हो, लेकिन इसका अर्थ फिर ये भी नहीं है कि आप कुछ लोगों को रख के अगर वो गलत डिसीजन ले रहे तो आप उसको सिर्फ मान ही लो। आपको एक उसका रास्ता निकालना चाहिए। मैं रास्ता उन्हें बता रहा था जी। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अब पता ही नहीं, अब क्रिकेट के अवार्ड अगर वो दे जिसे ये ही नहीं पता कि LBW की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या क्रिकेट का अवार्ड दे सकता है? जिसे पता नहीं कि फॉलो ऑन क्या होता है, जिसे मालूम नहीं कि 11 ही खिलाड़ी खेलते हैं, तो दिक्कत होगी। भले ही वो बहुत अच्छे लोग हों, उस अवार्ड को देने वाले या जूरी वाले होंगे, विद्वान भी होंगे, लेकिन विद्वान होंगे किस फील्ड में होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जूरी चुनते ये तो सोचना चाहिए ना कि यार ये इनको कितना ज्ञान है फिल्म मेकिंग का। एक प्लस अगर उत्तराखंडी फिल्म है तो उन फिल्मों में उत्तराखंड कितना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ एक तो अधिकतर फिल्में भी कुछ इस तरह की बन रही हैं, और कुछ, लेकिन सभी तो नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा सब बन रहे हैं, लेकिन 90% जो बन रही है उनमें या तो गढ़वाल को और उत्तराखंड को या पहाड़ को डी ग्लोरीफाइड किया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं उनका अपमान किया जाता है। कैसे? जैसे मैं पहली बार पॉडकास्ट में एक और बात भी कह रहा हूँ, अगर आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, आपने प्रकाश झा की बिहार बेस्ड कुछ फिल्में देखी हैं? अपहरण, गंगा जल, बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, आपने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं होगा, और आप पे ज़्यादा फिट है, मैं आपको बहुत बता रहा हूँ कैसे। आपने जब उन फिल्मों को देखते हो, आप साधु यादव की गुंडागर्दी देखते हो, उसमें जो बिहार में जो हो रहा है, मीडिया से नहीं इतना पता लगता है, यहाँ कौन सा बिहार की खबर देता है अमर उजाला, लेकिन उन फिल्मों को देख के आपको समझ में आता है बिहार में क्या हो रहा है। गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल। क्या उन फिल्मों को देख के आपको लगता है कि आप अपनी बेटी के साथ घूमने कभी बिहार जाओ? तो आप ये बताओ कि अगर यही चीज गढ़वाली फिल्म में दिखाएंगे हम, क्योंकि गढ़वाली में, मैं आपसे पूछूं, आपने कभी सुना हमारे गांव में घास लेने लेडीज जाती हैं और गुलबंद पहन के जाती है, बल्कि अक्सर चली जाती है, टेंशन नहीं लेती, जंगल चली जाती है, 6-6 किलोमीटर भी जाती है, लेकिन इतनी अकेले ऐसे क्यों जाती हैं? अगर उनके साथ आप, क्योंकि पिछले हजारों सालों की हिस्ट्री है कि जानवर से डरते हैं, इंसान का वहाँ कोई डर नहीं होता, उनकी उन महिलाओं के साथ कुछ नहीं होता। मैं आज भी, और आप भी अगर अपने गांव जाओगे तो अधिकतर देखते हो कि मैं घर जाता हूँ गांव में, तो घर में देखता हूँ कि नानी जा रखी है 6 किलोमीटर दूर जंगल, मामी जा रखी 6 किलोमीटर दूर, कोई घास लेने गया, कोई लकड़ी लेने गया, कोई खेत ऐसा है कि वहाँ से घर दिखाई दे लेकिन घर में ताला नहीं लगा हुआ। पूछ लीजिए किसी से, घर में ताला तभी लगता है अगर गांव से, मतलब दूसरे गांव जा रहे हैं या शहर जा रहे हैं कहीं, मतलब बाकी नहीं ताला लगता आज भी। लेकिन ऐसे गढ़वाल में और ऐसे कुमाऊं में फिल्में क्या बोल रही कि हमारे यहाँ लड़कियों से रेप होते हैं, गांव में पानी भरने गई, उसके साथ ईव टीजिंग होती है, छेड़छाड़ होती है। आप बताओ हमारे गांव में गांव का लड़का गांव की लड़की को छेड़ सकता है क्या? ये तो है, क्योंकि गांव, आज भी गढ़वाल में गांव के लड़के और लड़कियां भाई बहनी होते हैं, छोटे से वो भूला भेजी दीदी भूली बोलते हैं, और उसमें कोई बात ही नहीं है, वो छेड़ सकते हैं। और उनके सामने दूसरा छेड़ सकता है क्या? दूसरे गांव का आके पहाड़ में छेड़ सकता है कभी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अधिकतर फिल्मों में आप देखोगे ये चीजें रहती हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि, और उन फिल्मों को में बेवजह भी होता है, उनमें इवन रेप होते हैं, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर होते हैं। 1-2 फिल्मों तो लड़कियां उठा के दूर ले गए, उठा भी दिया। तो उसको अब आपकी बेटी देखेगी, कि मुझे पता है नहीं आपकी एक बेटी है, तो वो आपको बोलेगी नहीं, पर वो आपके साथ गाँव जाएगी ना तो हिचकी रहेगी,
क्योंकि वो पूछते नहीं, बच्चे हर सवाल नहीं पूछते। वो नहीं पूछेंगे मम्मा हमारे पहाड़ में क्या ऐसे गुंडे होते हैं, नहीं पूछते। आप फिल्म बोल के नहीं उसे दबा सकते। जैसे आप अपहरण को आप मानते हो कि देखकर या गंगा जमा के कि बिहार में ऐसा होता है, बल्कि फिल्म देख के आपको लगता है ये तो बहुत ही खतरनाक लेवल पे होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत डर लगता है जब आप देखते हो कि नाना पाटेकर पुलिस वाले को वो जब उसकी गाड़ी चेक करने के लिए रोकता है तो वो उठाता है डिग्गी और उसमें एक बंदे को किडनैप करके बांधा हुआ है और वो पुलिस ऑफिसर को दिखा रहा है, एसपी को, कि देख है कर सकता है तो कुछ, और डीआईजी आ रहा है, वो कह रहा है सर जाइए छोड़िए। ये दिखा रहे हैं। आपके मन में क्या इमेज बनती है, आपकी क्या हैसियत है बिहार जाके? तो आपके बच्चे भी नहीं जाना चाहेंगे गढ़वाल में। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये आपने कभी ना किसी से सुना होगा, ना इस तरह से बोल रहा हूँ कि इस तरह की फिल्में बनेंगी तो बच्चों पे, प्लस ये फिल्म आपने ये सब दिखाया लेकिन अच्छे तरीके से सब कुछ दिखाया भाई साहब। वो तो भाई इत्तेफाक है, उन्हें उतना अच्छे तरह से बनाना भी नहीं आता कि विदेशों में जाए हमारी फिल्में। बाहर कोई भी देख रहा है, वो हमारे गढ़वाल को कैसे देखेगा? तो एक तो अधिकतर से तो उस पर उन फिल्मों में से कुछ फिल्मों को जो नेगेटिविटी दिखा रहे हैं उनको आप अवार्ड दे दो, या उसमें कोई पॉजिटिव दिखा रहे हैं लेकिन वो लॉजिकली नहीं हो पॉजिटिविटी, तो आप कैसे उसको मतलब जस्टिफाई कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप सोचिए कि वो फिल्में, मेरी फिल्में आपने भी देखी होंगी, दुनिया देखती है, मेरी फिल्मों में कभी कोई विलेन नहीं होता। आश्चर्य होगा, आप चेक कर लीजिए, पता कर लीजिए क्यों नहीं होता। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि मेरे गढ़वाल में, गांव में कोई विलेन नहीं होता। मेरी फिल्मों गांव होता, विलेन नहीं होता तो मैं क्या दिखाऊं विलेन? देहरादून में हफ्ता मांगने की हिस्ट्री भी उस जमाने में थी जब निक्कू और थे, और तब गढ़वाली यहाँ डोमिनेट नहीं करते थे या कुमाऊनी डोमिनेट नहीं करते थे। जैसे जैसे पहाड़ी यहाँ पर डोमिनेट करने लगे वो हफ्ता भी खत्म हो गया। आज की आपने सुना कभी कि देहरादून में कोई हफ्ता लेता है? देहरादून में कोई एक गैंग है खुलेआम लोगों से चाकू दिखा के हफ्ता लेता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। तो ये आप वो कल्चर आप अगर आप दिखाओगे तो अटपटा है ना, झूठ है। और प्लस कुछ पॉजिटिव दिखा रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि इस फिल्म में ये पॉजिटिव था, मतलब तो उसमें लॉजिक्स नहीं है। प्रॉब्लम ये है, लॉजिक भी तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही है कि वो सवाल जो उन्होंने उठाए हैं उन सवालों का जवाब वो कभी नहीं देते और मुझे उनसे मांगने भी नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर जानता हूं कि भाई अगर आप लोग इतने वो हो तो मैं ये कह रहा हूं खुले मन से, संस्था का नाम ले नहीं रहा हूं, अवार्ड का नाम ले नहीं रहा हूं, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं कि भैया मैं चैलेंज करता हूं, ऐसे किसी पॉडकास्ट में सारे जूरी वालों को बैठा दो और मैं साबित करूंगा कि वो फिल्म मेकिंग का एफ भी नहीं जानते। फिल्म मेकिंग अगर एक है तो एफ भी नहीं जानते, क्योंकि जिस तरह के अवार्ड वो दे रहे हैं उनमें इतना बड़ा फर्क है। मतलब एक होता है फर्क कि 19-20 का फर्क है तो चलो कोई बात नहीं है, एक फर्क होता है 0 और 20 का फर्क होता है, 2 और 20 का फर्क होता है। तो आपको कुछ तो जानना पड़ेगा ना। ये कुछ ऐसे है जैसे एक और, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि आम आदमी समझ नहीं सकता, वो जूरी भी नहीं समझ सकती, वो जो अवार्ड कर रहे हैं वो लोग भी नहीं जानते कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, सपोज इंग्लिश लैंग्वेज है और उसका कंपटीशन हो, जैसे फिल्मों का कंपटीशन हो गया था ना, और एक बंदा तो लिख रहा है आई विल गो, मैं वहां जाऊंगा का, ठीक है ना, और एक बंदा लिख रहा है आई गो विल। तो क्या जूरी और जो आयोजक हैं उसको अवार्ड देकर ये बोल सकते हैं कि एक ही शब्द का इधर उधर का फर्क है? आप सीधा क्या बोलोगे? जैसे ही आप देखोगे कि इसने लिखा है आई गो विल, आप डिक्लेयर कर दोगे कि इस बंदे को इंग्लिश पता ही नहीं है। गलत कह रहा हूं मैं, लेकिन ये कौन बोलेगा? ये वही तो बोलेगा जिसे इंग्लिश का ग्रामर पता होगा। प्रॉब्लम ये आ रही। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं साबित करूंगा, इतने गट्स हैं, बड़ी बड़ी बातें वहां से कही जा रही हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इतने कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने 40-40 लाख लगाते हैं हम अवार्ड फंक्शन में तुम लोगों के लिए, और पता है उसमें क्या करते हैं उस 40 लाख में? उन्हें पता ही नहीं अवार्ड क्या देने। कभी एडिटर का अवार्ड ही नहीं उसमें। एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। मैं एडिटर कब कह रहा हूं, म्यूजिक कंपनी को तो अवार्ड दे रहे हो, कंपनियों के अवार्ड दे दिए क्योंकि कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, उनके अवार्ड कर दिए, लेकिन किसी एडिटर का अवार्ड नहीं। आज तक चाइल्ड आर्टिस्ट को अवार्ड नहीं दिया उन्होंने। कमली फिल्म 5 में नहीं थी, उस मतलब आप उनके लिए टॉप 5 में नहीं थी। मतलब कमली, उन्होंने ये नहीं हुआ कभी कि यार
एक दो फिल्में ऐसी आ गई हैं जिनमें बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो चलो हम उसे दे लेते हैं अवार्ड। इस साल तो उत्तराखंड में एक और घटना हुई थी जिसपे हमारी बात नहीं हो पाई। जॉन सार की पहली फिल्म बनी है, और मैं जो 25 साल से फिल्म बना रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको कि वो बहुत कम ऐसी फिल्म है जो पहाड़ की सच्ची ऐसी फिल्म है कि उसमें पहाड़ का कल्चर सब कुछ दिखाया है, और एक खूबसूरत कहानी। मेरे गांव की बात, मेरे गांव की बात, वो भी 5 में नॉमिनेटेड नहीं है। उनके लिए रिकॉग्नाइज ही नहीं है कि कोई जॉन सार में कोई पहली फिल्म आई, बड़ी घटना है, बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ खराब भी बनी होती, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पिछले 25 साल में जितनी फिल्म उनमें वो टॉप 3-4 में से एक है। तो इसलिए तो ऐसा नहीं होता कि आप कभी जाते ही नहीं, आपकी फिल्मों को पहले चुना गया, मान रहा नाराजगी हूँ, कहीं ना मैं कहीं। ये कह रहा हूँ कि मैं तो सिर्फ डायरेक्टर हूँ ना, मैं तो मना कर रहा हूँ, मुझे तो गिनो ही मत, बट एक्टर और मुझे मत गिनो, लेकिन उन फिल्मों को तो आपको देखना चाहिए था ना। पर मैं, ये मेरी शिकायत नहीं, ये शिकायत जो पोस्ट वालों ने किया, वो सब परेशान है, वो सब हो रहे हैं कि भाई आप डिक्लेयर कर दो ना कि इस बंदे की फिल्म नहीं चाहिए हमें। पोस्ट पे उनके पदाधिकारियों ने भी काफी कुछ लिखा है आपके लिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सार्वजनिक रूप से कभी क्या नहीं वो कहा, बड़े बड़े डायरेक्टर, मैंने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, वो अपनी बदतमीजी छोड़ी, तो मैं आज सार्वजनिक रूप से कुछ कह रहा हूँ, अभी भी नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने तो मेरा नाम लिख के बोला है। और सच ये है कि देखिए, कब तक कोई आदमी इस बात को सपोर्ट करेगा कि मैं वहां जाऊंगा कि इंग्लिश आई गो विल होता है, कभी तो सच का भांडा फूटेगा ना। बिल्कुल, ये उन्हें घमंड है कि नहीं वो सच्चे हैं, उनकी इंग्लिश सच्ची है, उनको इंग्लिश आती है। क्या आती है कि आई, ए के बाद उनके हिसाब से बी नहीं आता, उनके हिसाब से ए के बाद डी आता है। आप मान लोगे क्या? हाँ, वो मानेंगे जिन्हें नहीं पता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ज्यूरी में कोई फिल्म मेकर या उस तरह का कोई नहीं है, जो भी है, हो सकता है कोई एक अच्छा हो, उसे पता हो, लेकिन बाकी 4 ने अगर मूर्खता कर रखी तो वो क्या करेगा? हो सकता है कोई एक गुणी भी हो, मैं जानता ही नहीं कौन थे, ठीक है ना। और मैं उन्हें ना इस लेवल का ही नहीं मानता, मैं उनको इस लेवल का ही नहीं मानता कि मैं उनका नाम भी लूं। आप देखो, मैंने पूरे पॉडकास्ट में ना तो उस संस्था का नाम लिया, ना उस अवार्ड का नाम लिया, क्योंकि मैं उन्हें इस लायक भी नहीं मानता कि मैं अपनी जबान पर उनके नाम फिलहाल लूं। हाँ, वक्त बढ़ेगा, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आज नहीं तो कल मैं साबित करूंगा कि उन्हें कुछ नहीं, उनकी जूरी को कुछ नहीं आता था। अभी तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि वो साबित करें कि जूरी को आता है, बैठा दे सामने, 4 लोग आ जाए, 4, मैं ये भी नहीं कह रहा कोई, मैं 4 असाधारण फिल्म वालों के सामने साबित कर दूंगा कि उनको बेसिक ग्रामर भी नहीं आती फिल्म मेकिंग की, जूरी को। इस कितनी बड़ी का बात मैं कह रहा हूं कि मैं साबित करूंगा। अब इस बात को वो कर रहे हैं कि वो अपने घमंड में रहता है, उसको अपने अलावा सामने किसी को नहीं मानता। अरे हर आदमी अपने घमंड में, वो किसी के सामने मानता, ले आओ ना सामने, हो जाए सस्ता, मैं साबित कर दूंगा। मैं साबित करूंगा कि वो पहाड़ के खिलाफ रहने वाले, पहाड़ को नेगेटिव शेप में दिखाने वाली चीजों को अवार्ड दे रहे हैं, प्लस उनमें टेक्निकली बहुत एरर्स हैं। इतने एरर है कि ये वाली एरर है, मैं कह रहा हूं ग्रामर में, क्या कि आई विल गो को आई गो विल लिख रहे हैं। ऐसी भी कई, एक जगह नहीं, फिल्म में कई जगह उन फिल्मों को जिनको वो प्रीफर कर रहे हैं, मैं साबित करूंगा। जबकि वो फिल्म में भी, उनमें कुछ तो हमारे बहुत करीबी लोगों ने बनाई हुई है, मैं मतलब 1-2 तो ऐसे बड़े भाई की तरह उन्हें मानता, मतलब वो अच्छे लोग हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता, लेकिन चूंकि एक बात चली और वहां से वो कर रहे, तो मैं उनको नहीं कह रहा हूं, मैं ज्यूरी पे बात कर रहा हूं और आयोजकों पे सवाल उठा रहा हूं कि तुम 40-40 लाख की बातें कर रहे हो, तुम्हारे पास आज तक चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए कोई अवार्ड नहीं। एक सालों बाद, मतलब पहली बार 75 साल के उत्तराखंड, इंडिया की हिस्ट्री में, पिछले 45 साल के उत्तराखंड की फिल्मों की हिस्ट्री में पहली बार एक जौनसारी फिल्म बनती है, और खूबसूरत फिल्म बनती है, और वो फट्टे चक देती है। मतलब आपको पता है कि देहरादून में 8 हफ्ते रही, देहरादून में गढ़वाली फिल्म 8 हफ्ते, या तो मेरी ही फिल्म रही है मेरुओं, वरना पिछले 30 साल से कोई फिल्म यहाँ पे 4 हफ्ते नहीं क्रॉस कर पा रही है। और जौनसार इतने से जौनसार, उसकी फिल्म यहाँ 8 हफ्ते खड़ी थी। हाँ, अधिकतर दिन हाउस उसमें, मतलब 3 हफ्ते तो टिकट ही नहीं मिले यहाँ पे सेंट्री मॉल में। तो उस फिल्म को आप पूछना भी नहीं चाह रहे हो, तो आपके पास किसी चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए बजट नहीं है, आपके पास म्यूजिक डायरेक्टर के लिए बजट नहीं। आप सोचिए, म्यूजिक डायरेक्टर आप कौन सा बता रहे हो? जो गानों के, एल्बम के गानों के। फिल्म यानी बिना म्यूजिक की होती है, फिल्म में कोई गीत नहीं होता, उसके लिए अवार्ड नहीं है। लेकिन आप 40 लाख, मतलब आप सोचिए आप कितने जेन्युइन हो
कि मतलब गलत अवार्ड दे रहे हो वो तो बात की बात है। मैं कह रहा हूं कि आप कैटेगरीज भी नहीं समझ रहे हो कि एक एडिटर भी होता है भाई, एक म्यूजिक डायरेक्टर भी होता है, म्यूजिक डायरेक्टर के नाम पे उसको दे रहे हैं अवार्ड। तो वो कह रहा हूं कि इन्हें सिनेमाटोग्राफी की वो ज्यूरी थी जिसे सिनेमाटोग्राफी की सी नहीं आता था, डायरेक्शन का डी नहीं आता था, और एडिटिंग का ई नहीं आता था, स्क्रिप्ट राइटिंग का एस नहीं आता था। ये मैं साबित कर सकता हूँ बेटे। बिल्कुल। अब जब जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें भी वहां से आता है कि आप नेगेटिविटी कर रहे हो या कुछ, तो लेकिन हमारा काम है जो भी सोशली चल रहा है उन मुद्दों को उठाना, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ ना, फिल्म में तो आपने देख रखी है ना जी। उनमें से अधिकतर फिल्में आपने देखी हुई है, हम्म। कुछ तो आइडिया आपको भी होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस बनाने वालों के बायोडाटा भी आपको पता होंगे। हाँ बिल्कुल। साधारण सी बात है। अब ऐसा तो नहीं है कि ना पहली क्लास की इंग्लिश की किताब पढ़ के कोई आदमी पीएचडी बन जाए, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो पता होना चाहिए कौन किस क्लास तक गया था तो सिनेमा वही में। क्लास की बात करते हैं हम, जैसे फिल्में बहुत ज़्यादा बन रही हैं उत्तराखंड में और सब्सिडी की होड़ सी मची हुई है, तो मतलब लगता है आपको कि उस चक्कर में कुछ भी बन रहा है? उसमें एक कमेंट ऐसा भी आया है, जी। तो उस कमेंट और आपके सवाल दोनों का जवाब दे रहा हूँ। 2003 में मैं 1300 बनाने आया था उत्तराखंड अंदर में, मुझे फिल्म बनानी है, कोई सब्सिडी नहीं होती थी। मैंने हंत्या बनाई, हम लुटते गए, कोई सब्सिडी नहीं थी। मैंने टिहरी डूबने पर याद आले टिहरी बनाई, कोई सब्सिडी नहीं थी। मैंने आदमखुर बाग पर मनस्वाक बनाई, कोई सब्सिडी नहीं थी। हम लगातार फिल्में बना रहे हैं, सब्सिडी हो या ना हो सकता है सब्सिडी होने के कारण आज 4 प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे। ये उनसे पूछा जाए जिन्होंने तब तक तो नहीं बनाई थी, जब तक सब्सिडी नहीं थी, अब बनाने आ रहे हैं और बड़ी बड़ी सब्सिडी की भी डिमांड कर रहे हैं कि हमने इतने बनाए। ये उनसे पूछा जाए, सब्सिडी के कारण होता है, लेकिन इंडिया में कई स्टेट हैं जहां सब्सिडी दी जाती है। और अब वो तो कहेंगे, अब जैसे आप लोग हैं पत्रकार हैं, अब उनको अगर विज्ञापन गवर्नमेंट नहीं देगी तो क्या वो इतनी पत्रिकाएं छपेंगी? तो गवर्नमेंट क्यों देती है कि भाई ये माध्यम जिंदा रहे। हाँ बिल्कुल। उसी में से तो उसमें 10 खराब होंगे, सभी अच्छे नहीं उनमें भी, लेकिन उसके बहाने 1-2 अच्छों को भी नहीं मिलेगा। तो सब्सिडी के लिए जो लोग सिर्फ सब्सिडी के बना रहे हैं वो तो वही जवाब देंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम लोग सार्थक फिल्में, कमली मैं तब बना रहा था जब सब्सिडी नहीं थी, मैं काफल बना रहा हूं जब सब्सिडी नहीं थी। तो इश्यू है, अब तक होली रात बना रहा था, कभी तो होली सुबेर बना रहा था, सब्सिडी नहीं थी। तो इश्यू यह है कि जो कुछ लोग बना रहे, क्यों नहीं बना रहे, ज्यादा जो स्केल पर आया है उसी के कारण है। लेकिन मैं से पॉजिटिव लूंगा ना कि ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम बनाया कि सब्सिडी है, तो सब्सिडी में 10 अगर खराब आएंगे तो 4 अच्छे भी आएंगे। बिल्कुल। तो उस पर तो सवाल उठाने का मतलब नहीं, पर उन्होंने एक भद्दे तरीके से कहा कि सब्सिडी के कारण तुम फिल्में बना रहे हो, तो भाई तुम अवार्ड मत दो ना फिर ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, अवार्ड मत दो। क्योंकि सच ये है कि जिन फिल्मों को उन्होंने अवार्ड दिए हैं वो सब के सब पहली बार तब बनाया उन्होंने जब सब्सिडी आई है, उन्होंने भी तब बनाया। अच्छा। तो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि उन्हें नहीं देना चाहिए, मैं कह रहा हूं कोई भी आए, अच्छी फिल्म आती है, फिल्म का मैं साधारण एक आखिरी उस पर बात कह दूं, अवार्ड किसे मिलना चाहिए। मैं 4-5 बातें कर रहा हूं। पहली बार ये भी सार्वजनिक मंच बोला कि एक कम से कम वो मिनिमम उसे फिल्म मेकिंग का ज्ञान हो, खासकर डायरेक्शन का, और उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग। ये 2 चीजें अगर नहीं है तो आप उसे पहली बात तो फिल्म मत मानो, उसको हल्के में मत लो। अगर उसमें ब्लंडर्स वाली गड़बड़ियां थोड़ा बहुत तो चलेगा। और उसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो फिल्म मेरे पहाड़ को, मेरे उत्तराखंड को, मेरे गढ़वाल को, मेरे कुमाऊं को, मेरे जौनसार को नेगेटिव फेम में तो नहीं दिखाती, डैमेज ना करती। गलत बोल रहा हूँ क्या? किस लिए सरकार अगर पैसे दे रही है तो क्या इसलिए दे रही है डिफेम कर दो कि मेरे गांव में खरीद फरोख्त होती है बेटियों की, क्या इसके लिए देगी? क्या इस तरह की बातें अगर कोई दिखाए, ये क्या मतलब है? कोई या उसमें लॉजिकल होना चाहिए ना, आपके पास बहुत लॉजिक्स होने चाहिए। हाँ, ऐसी कोई स्टडी आई हो, ऐसा बहुत लॉजिक्स होना चाहिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री छोटी सी है, उसमें अभी तो शुरू हुई है, छोटी कुछ फिल्में, तो आप प्रतिनिधि कहानियां बनाओ ना पहले। हमारे पहाड़ में हजारों पॉजिटिव कहानी, हमारे हजारों इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे यहाँ। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ बच्चे निकलते हैं 8th पास करके, 10th पास करके, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, बर्तन मांजते हैं
और एक दिन वो बर्तन मांजते मांजते वो असिस्टेंट लगते हैं, हेल्पर लगते हैं पहले किसी किचन में, वहाँ असिस्टेंट बनते हैं, फिर कुक बन जाते हैं, फिर शेफ बन जाते हैं, विदेश चले जाते हैं और उनके 16 रेस्टोरेंट है विदेशों में। वो कहानियाँ नहीं है क्या हमारी? हमारी कहानियों में यही जरूरी क्या है कि एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी और एक विलेन होगा जो हीरोइन को उठा के ले जाएगा, ये क्या है? तो कम से कम इस कल्चर से कहीं तो बाहर होना। उसके बाद भी कोई बना रहा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको अगर वहां अवार्ड आप कर रहे हो तो अजीब बात है ना, या उस तरह की चीजों को। बिल्कुल। अब आप खुलकर आए, आपने खुल के अपनी बात कही, अच्छा लगा। और जाहिर सी बात है कि एक जो सब सुनना चाह रहे थे, क्योंकि जिन्होंने वो लिखा, वॉल पे लिखा था, उनके में आपका एक कमेंट तक नहीं था, लोगों के थे। आपको कभी लेके नहीं, आए मैं थे, सार्वजनिक आपका- कभी नहीं इस पे पढ़ता हूँ। हाँ, आज भी कभी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, हम्म, जो सोचे उसके लिए है तो ठीक है, जी जी जी। नहीं है तो ठीक है। साबित करे मैंने झूठ बोला है, गलत बोला है, और मैंने तो बोला है कि मैं तो क्लेम कर रहा हूँ इस तरह का कोई भी अवार्ड हो रहा है, हम्म, इस तरह का कोई भी अवार्ड हो रहा है तो वो आए, जूरी लाए, मैं साबित करूंगा कि उनको फिल्म मेकिंग का एफ नहीं मालूम है। आमंत्रित तो मैंने भी किया है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो मैंने आपके भी माध्यम से किया है। आमंत्रित कर रहा हूँ, यहाँ बुला लीजिए, मैंने भी पहले किया है, उनको बुला भी लीजिए, पहले- जी। 5 जूरी के लोग बैठा दिए, और मैं विद रिस्पेक्ट, मैं मुझे उससे नहीं, अबे नहीं पता आपको कोई बात नहीं, जी। लेकिन बहस मत करो, फिर मानो कि भाई हमें नहीं मालूम था हम्म, या हमारी जूरी को नहीं पता था। आप जबरदस्ती उल्टा ये बोल रहे हो हम्म, कि अनुज जोशी कह रहा है कि उसी को सब मालूम है, हम्म। ये क्या बात है? तो आप लोग आइए, लॉजिक्स है, लॉजिक्स दे मुझे रहा हूँ, लगता है कि logics आमने सामने इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल होनी चाहिए। बाकी आज तो ये हमारे ये टॉपिक बहुत लंबा खिंच गया, फिर बुलाएंगे जोशी जी को। उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप आए तो आज कुछ नौनियों के लिए, महिलाओं के लिए भी एक मैसेज दे दीजिए। मेरी कुछ फिल्में हैं, हम्म, ऑडियंस से कहूँगा देखें, मैं महिलाओं को कैसा दिखाता हूँ। कमली सबसे पहले तो मुझे वो कमली बहुत है, अच्छी लगती है। अब तक हुलली रात में। अब तक हुलली रात। मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ आपको, हम्म, फिल्म देखिए कभी। हम्म, उसमें एक मेन एक्ट्रेस है और वो गांव में रह रहती है। हम्म, उस गांव में एक परिवार आता है दिल्ली से जो अरबपति है, हम्म, और वहाँ पर कुछ चर्चा चल रही है, और वो लेडी के पड़ोस में आए हैं जहाँ वो बच्ची रहती है, वो लड़की हीरोइन है, वो हमारी फिल्म मतलब जो करेक्टर है वो एमए पास है, सिर्फ सिंपल, और वो घास भी ला रही है, उस घर की मदद कर रही है कि इस घर में मेहमान आए, पड़ोस की है। अच्छा। और वहाँ पर वो ये सब कर रही है तो कोई जवाब देती है किसी को, तो सब भौचक्के रह जाते हैं, गांव की लड़की ने ऐसा कैसे बोल दिया। हम्म, तो जो शहर से आई है एक लड़की, अरबपति घर की बेटी है, गढ़वाली है, और वो कहती है अपने भाई को, वो उससे पूछती है कि क्या क्वालिफिकेशन, हम्म, और वो जवाब देती है कि बहुत है, धुआं के चूल्हों में मैं खाना बना लेती हूँ, हम्म, दूर बौड़ों से घास काट लाती हूँ, हम्म, लकड़ी ले आती हूँ, कभी कभी खेतों को भी देख लेती हूँ, मोड़ भी लीप लेती हूँ घर में, और अपने क्या बोलते हैं वो गौशाला से मोल भी निकाल लेती हूँ, गोबर भी निकाल लेती हूँ, काफ़ी है। और वो पूछती है, उसको गुस्सा आता है कि यार मैंने तो क्या बोला रही, क्या बता रही। उसने कहा कि क्या क्वालिफिकेशन है यार तुम्हारी, तो बोलती है कि, तो इंग्लिश में बोलती है कि मतलब वो कितनी एरोगेंट है, वाई सी सो एरोगेंट है, मैंने तो क्वालिफिकेशन पूछी है क्या बता रही। अब वो लड़की उसके पास आके बोलती है, आई एम नॉट एरोगेंट, दीज आर द ओनली क्वालिफिकेशन फॉर ए पहाड़ी गर्ल, दीज आर द ओनली क्वालिफिकेशन, अदरवाइज नोबडी विल मैरी हर। ये मैं 15 साल पहले मैं मेरी फीमेल एक्ट्रेस को कोई देखेगा, यही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो मेरी माँ को देखा, मैंने आसपास के मोहल्ले की लड़कियों को देखा, मैंने गांव में अपनी लड़कियों को देखा, मैं गर्व से बोलता हूँ, आपको बता रहा हूँ। मेरी एक फिल्म है असगार, बात लंबी जा रही, लेकिन मैं छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि ये नौनी की बात आपने की। शूटिंग हो रही थी जौनसार में असगार फिल्म की, और उसके प्रोड्यूसर पूरी फैमिली आई हुई थी, और वो लोग नॉन पहाड़ी हैं लखनऊ से, और मैंने उन्हें कहा कि सर आपने अपने गांव बहुत देखे होंगे, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ क्या। तो वहाँ कुछ बच्चियों को बोला कि लड़कियां थी कुछ, कि यार एक छोटा सा सपोर्ट कर दोगे, ऐसा बोला हुआ था। वो कुछ उन्हें भागना था बस ऐसे कि दिखे फ्रेम में, हम आर्टिस्ट नहीं, उन बच्चों को हमने ऐसे ही भगा दिया।
तो मैंने जब सब कुछ शूटिंग होगी मैंने बुलाया उन्हें उनके सामने। हम्म, मैंने कहा नाम क्या है, उसने कहा ये, एज क्या है, ये क्या कर रही हो, BA सेकेंड ईयर, कोई कह रही BA फाइनल, एक कह रही MA पढ़ा। एक ऐसा गांव में जब पैदल चल के जा रहे थे, हम्म, तो प्रोड्यूसर हिल गया। मैंने कहा सर ये उत्तराखंड है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ का पत्थर भी आपका ग्रेजुएट निकलेगा, बेटियां और बेटे तो छोड़ दो। हम्म, अब सुने, ये तो मैं दिखाता हूँ उत्तराखंड को हम्म, और उत्तराखंड की नौनियों को, हम्म, लेकिन यहाँ पर यह है कि रेप होने के बाद भी बेटियां चुप हैं। अगर ऐसी फिल्में दिखाएं हम्म, और इजी हैं, हर वे में इजी हैं, हम्म, चुप रहती हैं, मार खा लेती हैं। अब आप सोच लीजिए, आपने उत्तराखंड की नौनी बोली तो मैं क्या कहूँ, तो मैं सबको कहूँगा मेरी उन फिल्मों को देखो कि मैं जानता हूँ हमारे यहाँ हमारी बेटियाँ, मैंने भारत के 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको बता दूँ 750 से ज़्यादा है, और मैं उनसे 700 के आसपास घूमा हूँ, अच्छा, पर्सनली घूमा हूँ। और मैं इस पे दावे से कहता हूँ कि गढ़वाल कुमाऊँ और नो डाउट बगल में हिमाचल, पर पहले गढ़वाल कुमाऊँ हम्म, की बेटियाँ, मतलब उनकी ये हालत है कि अगर 12 किलोमीटर भी पैदल चल के जाना है तो भी वो ग्रेजुएशन कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो ये है। मुझे फख्र है कि हमारी बेटियां, और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी माँ 15 किलोमीटर दूर था सड़क से गांव, वो ग्रेजुएट थी। हम्म, ये हमारी बेटियां हैं। बहुत बढ़िया मैसेज बेटियों के लिए भी। और अगर ज़्यादा देखना है उनकी आपकी सोच को जानना है तो आपने बता दिया बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कि आपकी फिल्मों में आप नौनियों को कैसे प्रस्तुत करते हो, वो है नौनियों की असली रिस्पेक्ट। तो जोशी जी, आप उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आए, हमारे भेंट वार्ता सेगमेंट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।